मध्य प्रदेश में कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ रहा है। सरकार पूरे प्रयास कर रही है, कहीं इलाज की समस्या है, कहीं दवाओं की, कहीं ऑक्सीजन की। इस पूरे मसले पर बात करने के लिए मेरे साथ में मौजूद है मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी जी। प्रभुराम जी, पहले तो आपका स्वागत है। और एक बहुत अहम मसले पर मैं बात करने जा रहा हूँ। जिस तरह का संकट चल रहा है, लगातार मरीज बढ़ रहे हैं, दवाओं का संकट, इंजेक्शन का संकट और ऑक्सीजन का संकट। ये बात सही है कि जो कोरोना महामारी का जो संकट आया है, जिसकी किसी ने भी कल्पना नहीं की थी कि जो सेकंड वेव में जितनी संख्या में केस पॉजिटिव आए हैं। लेकिन राहत वाली खबर मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो सरकार ने, मुख्यमंत्री जी ने पिछले हफ्ते में जो निर्णय लिए हैं और पहले से भी लगातार हम लोग प्रयास कर रहे थे, वो आज हम ये कह सकते हैं कि जो पॉजिटिविटी थी उसमें भी स्टेबिलिटी आई है और कम भी हो रहे हैं। और केस जो मध्य प्रदेश में निकल रहे थे उनमें भी स्थिरता आई है। आज 12,900 करीब हैं, कल 13,000 से ऊपर थे, इसके पहले भी 13। तो ये पिछले 4-5 दिन से जो पॉजिटिव केस आ रहे थे उनमें एक स्टेबिलिटी है। जो बढ़ोतरी हो रही थी वो नहीं हो रही है। ये हमारे लिए एक राहत भरी खबर है। दूसरा, जो पॉजिटिविटी थी 25%, पहले फिर 24 पे आई, 24 से कल भी 24 थी, आज 23 के परसेंट .11 करीब पॉजिटिविटी का आज रेट रहा है। जो संक्रमित मरीज मिल रहे हैं उसको संख्या कम होती जा रही है। और साथ में जो हमारे पॉजिटिव जो पेशेंट थे, जो भर्ती थे या सीसीयू में थे या फिर होम आइसोलेशन थे, वो भी स्वस्थ होकर घर जाने में उनकी भी संख्या बढ़ रही है। आज 11,091 लोग स्वस्थ होकर अपने घर गए। कल भी संख्या लगभग इतनी ही करीब थी। तो पिछले 3-4 दिन से आप देख रहे होंगे कि पहले 9,000 लोग रिकवर होकर घर जा रहे थे, फिर कल 10,000 से ऊपर गए, आज 11,000 से ज़्यादा। तो रिकवरी जो हो रही है, जो स्वस्थ होकर लोग घर पहुंच रहे हैं, ये भी हमारे लिए राहत वाली खबर। इसलिए लोगों को घबराने की आवश्यकता नहीं है, लोग चिंता ना करें। हमें कोविड का जो प्रोटोकॉल है उसका तो पूरी तरह से पालन करना है। और सरकार ने जो कोरोना कर्फ्यू पूरे सख्ती के साथ में प्रदेश में लगाया था, उसके भी ये रिजल्ट आते हुए दिख रहे हैं। मुख्यमंत्री जी ने जो सख्त निर्णय लिए थे, आज से हम लोगों ने एक नया अभियान जो किल कोरोना अभियान 2 भी शुरू किया है। पूरे कलेक्टरों को, सीएमएचओ को, सबको हम लोगों ने निर्देश दिए हैं कि जहां जिन इलाकों में या जिन गांव में ज़्यादा हैं उनमें पहले प्राथमिकता घर घर जाकर डोर टू डोर हमारे स्वास्थ्य विभाग की और ग्रामीण जो विकास विभाग के लोग जॉइंटली वहाँ पूरा सर्वे करेंगे। पंचायतों लेवल पर हम लोगों ने कोविड सेंटर बनाए हैं। उनको वहाँ पर अगर कोई सस्पेक्टेड है या जिसको कोई साइन सिम्टम है, उनको दवाइयों का किट वहीं उपलब्ध कराएंगे, वहीं पर उनको रखेंगे, पंचायत में रखेंगे। उनको खाने पीने की व्यवस्था पूरी वहाँ पर रहेगी, दवाई की पूरी व्यवस्था रहेगी। और अगर उनको कोई साइन सिम्टम ज़्यादा है, अगर कोई आता है तो उसको हम लोग एम्बुलेंस के माध्यम से उनको ब्लॉक लेवल पे या जिले लेवल पर भेजने की आवश्यकता पड़ेगी तो उनको भी भेजेंगे। तो सरकार पूरी ताकत के साथ में काम कर रही है। चुनौती बड़ी है, लेकिन उस चुनौती को आप देख रहे हैं कि जिस तरीके से ऑक्सीजन को लोग पैनिक बना रहे थे कि साहब यहाँ ख़त्म हो रही वहाँ, लेकिन सरकार ने पूरी युद्ध स्तर पर काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी ने, हमारे मंत्रिमंडल के सब साथियों ने, हमने स्वयं ने, हमारे पूरे अधिकारियों ने रात भर दिन भर बैठ कर जहाँ ऑक्सीजन की आवश्यकताएँ थी उन अस्पतालों को पूर्ति की है। और आज भी ये हम लोग पूर्ति कर रहे हैं। पूरा प्लानिंग हम लोगों ने की है। और जो ऑक्सीजन की उपलब्धता उसको भी जो हम लोगों ने 37 जिलों में एएसयू प्लांट खुद स्वीकृत करे हैं कि वहाँ ऑक्सीजन का प्रोडक्शन किया जा सके। बाद लिक्विड कब से शुरू हो जाएगा ऑक्सीजन का प्रोडक्शन? ये जो हमने 37 जिलों में करे हैं तो उसमें अभी 1-2 जिलों में तो अभी जल्दी शुरू होगा, बाकी में लगभग अब इसको टाइम लगता है। तो 15 मई तक कुछ जिलों में स्वीकृत हो जाएगा। पहले जो 8 स्वीकृत हुए थे उसमें से 4 पहले चालू थे, 4 को और हम लोगों ने चालू कर दिया है। बाकी फिर जो
13 करीब थे, उसमें से ये हम उम्मीद कर रहे हैं कि 15 मई तक ये ऑक्सीजन बनाना शुरू कर देंगे, बाकी को भी, क्योंकि इसको इस्टेब्लिश करने में, लेकिन युद्ध स्तर पर पूरा काम लगाया हुआ है। इसकी पूरी मुख्यमंत्री जी ने टीम बनाई हुई है, इसमें काम में लगे हैं। और आप देख रहे हैं कि जहां एक इंजेक्शन को लोग पैनिक बना रहे थे, इंजेक्शन की एक गाइडलाइन है, किसको देना चाहिए किसको नहीं देना चाहिए। अगर जिनको आवश्यकता नहीं है उनको अगर इंजेक्शन लगाएंगे तो उनको नुकसान भी कर सकता है, लेकिन जिनको आवश्यकता है उनकी उपलब्धता के लिए सारे जो निर्माता हैं बाहर, उन लोगों से मुख्यमंत्री जी ने स्वयं बात की है, अधिकारियों ने बात की है, सब लोग जहाँ जहाँ से भी उपलब्ध हो सकती है, जितनी हमारी जो कंपनियां हैं जो रेमडेसिविर इंजेक्शन बना रही हैं उनको उपलब्धता के लिए कल ही हमारे लगभग 15,000 गवर्नमेंट जो संस्थाएं हैं उनको और 1400 प्राइवेट संस्थाओं को हेलीकॉप्टर से, हवाई जहाज़ से इंजेक्शन की भी आपूर्ति कर रहे हैं। और जो ऑक्सीजन है आप देख रहे होंगे कि एयर फोर्स के माध्यम से भी जो खाली जो हमारे टैंकर हैं उनको भेजकर, जिससे कि जल्दी जो दूर जो हमारे ऑक्सीजन के सोर्स हैं वहाँ से लाने में समय जो लगता है, उसके लिए भी हमारा पूरा अमला वहाँ पर बैठा हुआ है, हमारे सारे अधिकारी लोग उसको पूरा कोऑर्डिनेट कर रहे हैं कि कितने समय में, हर 2 घंटे में बात करते हैं कि टैंकर कहाँ पहुँच गया है, कितने बजे कहाँ पहुँचेगा। तो ये सारे काम हम लोग युद्ध स्तर पर कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको ये माध्यम से जनता को भी बताना चाहता हूँ कि धैर्य बनाए रखें, और सरकार पूरी ताकत से लगी हुई है, सारी उपलब्धताएं कर रही हैं, लेकिन हमें को जो कोरोना कर्फ्यू लगाया है उसको घर पे ही खुद स्वयं रहे हैं, और इसके रिजल्ट अब दिखाई देने लगे हैं, लोग भी उस बात को समझ रहे हैं, खुद घरों में रह रहे हैं। तो जो पहला जो संक्रमण की चेन तोड़ने का हमारा उद्देश्य है, तो संक्रमण की चेन जो जिन जिन जिलों में, शक्ति में, सब जगह पूरे प्रदेश में पालन हो रहा है, और वहाँ रिजल्ट आपको अच्छे भी दिखाई दे रहे हैं, जैसे देख सकते हो आप छिंदवाड़ा में हैं या खंडवा में हैं या बुरहानपुर में हैं, यहाँ केस आना भी कम हुए हैं। और हम लोगों ने जो किल कोरोना अभियान 2 जो चला है, जिससे जहाँ जो ज़्यादा लोग हैं अगर संक्रमित हैं तो उनको सबको आइडेंटिफाइड करके उनको अलग आइसोलेट कर सकें, जिससे आगे संक्रमण ना फैल सके। तो जो संक्रमण को रोकने की चेन तोड़ने के लिए भी सरकार युद्ध पर काम कर रही है। जो पॉजिटिव केस हैं, जो घरों के अंदर हैं, उनको मेडिसिन का किट मिल जाए, उनसे 2-2 बार बात। 97% लोगों को, लगभग 64,000 से ज़्यादा लोग होम आइसोलेशन में हैं पॉजिटिव, उनको 2-2 बार बात की जा रही है कोविड कमांड सेंटर से, और उनको मेडिसिन उनके वहीं पर पहुंचाई जा रही है उनके घर पे। उन्हें एक पंपलेट उनके साथ में रखा हुआ कि कौन सी दवाई सुबह लेना है, कौन सी दवाई शाम को लेना है, कब कब क्या लेना है, एक पूरा पंपलेट उनके साथ में है, और उनसे बात की जाती है। अगर उन्हें आवश्यकता किसी डॉक्टर्स की तो डॉक्टर की टीम वहाँ पर जाती है। और जिन लोगों को घर में जगह कम है, मान लीजिए परिवार बड़ा है, उसके पास जगह कम है, तो उनको आइसोलेट करके जो सीसीयू हम लोगों ने, कोविड सेंटर हम लोगों ने बनाए हैं सीसीसी डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ पर रखें उनकी पूरी व्यवस्थाएं, खाने पीने की व्यवस्थाएं, दवाओं की व्यवस्थाएं, डॉक्टरों की व्यवस्थाएं पूरी हम लोग कर रहे हैं। और जिस तरीके से हमारे डॉक्टर और स्टाफ, पैरामेडिकल स्टाफ और अन्य जो विभागों के लोग, सारे लोग मिलकर, आज सिर्फ स्वास्थ्य विभाग ही नहीं, अन्य सारे विभागों के लोग मिलकर इस लड़ाई में भी काम कर रहे हैं। जनता का सहयोग मिल रहा है, और इसका नतीजा अब हमको देखने को मिल रहा है कि केस की पॉजिटिविटी में हमारी स्थिरता आ रही है, और जल्दी ही हम इस जंग को जीतेंगे। डॉक्टर साहब, एक चीज़ मैं और जानना चाहूँगा, आप खुद भी एक डॉक्टर हैं, और मध्य प्रदेश में जो हालात हैं, कई नर्सिंग होम, हॉस्पिटल में कोई दूसरी लापरवाहियों की वजह से, ऑक्सीजन नहीं होने की वजह से मौतें हो जाए। जबलपुर का घटनाक्रम ले लें, रीवा में जिस तरह से अफरा तफरी मची, वहाँ बिजली कट की संभावना है। कुछ नए निर्देश आप जारी करते हैं? ऑक्सीजन की कमी से अभी तक कहीं किसी भी अस्पताल में किसी पेशेंट की मृत्यु नहीं है। अब बहुत सारे जो सीरियस पेशेंट हैं, जिनको कोमॉर्बिडिटी है, क्रिटिकल कंडीशन में हैं, अगर उन लोगों की अगर किसी तरीके से मृत्यु हुई तो हम उसको ये नहीं जोड़ सकते कि इसमें ऑक्सीजन नहीं थी। ये बात सही है कि कभी कभी ऑक्सीजन किसी अस्पताल में अगर पता लगता है कि अब 6 घंटे की बची है, तो युद्ध स्तर पर हम लोग
यहाँ से वहाँ दूसरी जगह से डाइवर्ट करके कि जहाँ उपलब्ध है उस ज़िले से वहाँ पहुँचा कर पूर्ति करते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन हम लोगों को बाहर से लाना पड़ती है, जो लिक्विड ऑक्सीजन है। और जो हमारे एयर सेपरेशन यूनिट के द्वारा जहाँ संचालित हैं वहाँ जो प्राप्त हम लोग कर रहे हैं। तो कुछ नर्सिंग होम्स हैं क्या, वो क्या खुद एक कृत्रिम पैनिक बना रहे हैं कि लोग परेशान हो, खुद ऑक्सीजन का इंतजाम करें? कई नर्सिंग होम्स में ऐसा नहीं, ये मैं उन सबसे ये कहना चाहूँगा कि इस संकट के दौर में ना तो पेशेंटों को, ना पेशेंटों के जो रिलेटिव हैं उनको पैनिक नहीं करना चाहिए, उनका मनोबल बढ़ाना चाहिए, ढांढस बनाना चाहिए, व्यवस्थाएं उनका हम लोगों को ट्रीटमेंट जो नर्सिंग होम इस तरीके का काम कर रहे हैं उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं उन सबको ही ये कहना चाहता हूँ कि इस संकट के दौर में हर वर्ग को, हर एक नागरिक को खड़े होकर हमें सेवाएं देना है। जो संक्रमित लोग हैं वो स्वस्थ होकर घर पहुँचें और जिस तरीके से रिकवरी हमारी हो रही है उससे हमें पूरा भरोसा नहीं, पूरी उम्मीद है कि हम जल्दी इस लड़ाई को जीतें। कुछ अफसरों के भी उदासीन चेहरे सामने आ रहे हैं। डॉक्टर गोविंद सिंह ने चिट्ठी लिखी है कि कलेक्टर साहब ग्वालियर, कलेक्टर फ़ोन नहीं उठा रहे थे। प्रभुराम जो प्रद्युम्न सिंह तोमर साहब हैं उन्होंने उनकी मदद की। अफसर को 22 फ़ोन लगाए दिन में, सुबह 11 बजे से रात 9 बजे तक। और ये हालात केवल ग्वालियर नहीं, कई जगहों पर है, जबलपुर, रीवा, भोपाल के भी कई अफसर फ़ोन नहीं उठा रहे। आज आप इस बात को देख रहे हो कि लोग जो टीम है निचले लेवल की टीम ही काम कर रही है। फ़ोन लगाने वाले, ये बात सही है कि आवश्यकताएं जो कि लोगों की, हर आदमी उम्मीद करता है कि मैं फ़ोन लाऊं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई ऑक्सीजन की व्यवस्था कर रहा है, कभी कभी ऐसा होता है कि रात भर व्यक्ति लगा रहा कि यहाँ पर ये सब काम करें, अगर सुबह 2 घंटे 4 घंटे वो सो गया तभी अपन फ़ोन लगा रहा है। तो हम लोगों को ऐसा है, अगर जो लापरवाही करेगा उसके तो आज किसी प्रकार की लापरवाही को हम लोग बर्दाश्त भी नहीं करेंगे, लेकिन जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं उनको मनोबल हमें बढ़ाना पड़ेगा। ये मतलब ऐसा नहीं है कि लोग काम नहीं कर रहे हैं। आज अगर इतने लोग काम नहीं कर रहे होते तो इतने लोग स्वस्थ होकर नहीं जाते। अभी आपके सामने मैंने एक डॉक्टर से बात की, वो खुद कोविड पॉजिटिव है, यंग डॉक्टर है, नई उसकी भर्ती हुई है, लेकिन काम कर रहा है वहाँ। मैंने खुद आपके सामने अभी मैंने उसको हौसला बढ़ाया, जिससे लोग, काम करने वाले लोग अपने परिवार से दूर होकर अस्पताल में, कभी कभी ऐसा भी होता है कि लोग डॉक्टर को फ़ोन करते हैं, डॉक्टर पता लगा कोई सीरियस पेशेंट को देख रहा है, उससे एग्जाम कर रहा है, तो वो उस समय अगर 4 लोगों के सामने उसको छोड़ के किसी फ़ोन पर अगर बात करने लगेगा तो वहाँ वाले लोग कहेंगे कि आपके लिए फ़ोन इम्पोर्टेंट है। और जब अगर कोई फ़ोन अटेंड करेगा तो ये हो जाएगा। तो इस समय हम लोगों को सबको धैर्य बनाए रखें, और जो भी ऐसा नहीं है, अच्छे लोग भी काम कर रहे हैं। कहीं जहाँ कोई किसी प्रकार की लापरवाही, उनको हम लोग मोटिवेट भी कर रहे हैं, प्रेरित भी कर रहे हैं कि वो एक्टिविटी अपनी बढ़ाएं और अपना जो उनका हुनर है वो आज काम आए सभी डॉक्टर्स का, या अस्पतालों में सारे विभाग के लोग पूरी तरीके से लगे हैं। ये एक बड़ा चुनौती है, और उस चुनौती पे बिल्कुल खरे सरकार पूरी तरीके से लगी हुई है। बेड की कमी नहीं हम लोग आने दे रहे हैं, इंजेक्शन की कमी ना पहुंचे। अब हर जिसको आवश्यकता नहीं है उसको भी अब हम लोग उपलब्धता करा रहे हैं। अभी आप देखेंगे कि थोड़े दिनों में इंजेक्शन भी काफ़ी और भी आएंगे, और बुला रहे हैं, एयर लिफ्ट कर रहे हैं। आपके देख रहे हो कि हवाई जहाज से कल भी आप जो इंदौर में 15,000 इंजेक्शन आए। सरकारी जो मेडिकल कॉलेज, अस्पताल, ज़िलों में सब जगहों पर पहुंचाए गए। जो प्राइवेट के लिए भी 1420 आए, उनको भी पहुंचाया गया। तो ऐसा नहीं है कि काम नहीं हो रहा है, लेकिन धैर्य सबको बनाए रखना है, और सब लोगों को एक सकारात्मक व्यू के साथ में जनता की सेवा के लिए हम लोग, तो हमारा दायित्व भी है, हम लोग रात और दिन काम कर रहे हैं। कभी कभी तो पूरी रात भी नहीं मतलब सो पाते हैं, जहाँ जिससे फ़ोन आ रहे हैं तो लोगों को व्यवस्थाएं करने में हम लोग लगे हुए हैं। एक आपका किल कोरोना 2 अभियान भी शुरू हो रहा है, और इसमें होगा ये कि अब बहुत सारे मरीज़ और भी निकल कर सामने आ सकते हैं। अभी देखने में ये भी आया कि RT-PCR की रिपोर्ट मिलने में 4 दिन 5 दिन की देरी हो रही है। तो आगे चुनौती और बढ़ने वाली है। क्या टेस्ट लैब्स आप जो हैं वो बढ़ाएंगे,
और मरीजों को जल्दी से रिपोर्ट मिले, इसके लिए कोई प्रयास होंगे? टेस्ट समय पर उनकी 24 घंटे के अंदर टेस्ट रिपोर्ट पहुंचे, इसके लिए भी हम लोगों ने काम किया है। कहीं कहीं क्या हो रहा है कि कहीं लैब में ही सारे लोग पॉजिटिव आ गए, तो उनको रिप्लेस करने में थोड़ा बहुत टाइम लगा है, लेकिन उसको हम लोगों ने सब दुरुस्त किया है। और हम कह सकते हैं कि आज 55,880 टेस्ट, ये रिकॉर्ड है, मतलब इतने टेस्ट रिपोर्ट आई हैं। और जो किल कोरोना अभियान 2 की आप बात कर रहे हैं, वहाँ जो लोग भी वहाँ पर मिलेंगे उनको आइडेंटिफाइड करेंगे, उनको वहीं पर दवा हम देंगे। जिसको जरा अगर रिपोर्ट आई है नहीं आई, अगर उसमें अगर कोई भी लक्षण दिखाई देते हैं तो वहीं मेडिसिन का उसको किट दिया जाएगा। आप बहुत राहत पंचायत लेवल पर भी हमने जो कोविड सेंटर बनाए वहाँ पर उनकी पूरी व्यवस्था की जाएगी। जो अगर उसको ऐसी आवश्यकता है कि नहीं वहाँ ठीक नहीं किया जा सकता, उसको हम लोग उसको रेफर भी करके उनको सबको ठीक करेंगे। आप बहुत राहत की खबर दे रहे हैं सर कि आंकड़ा स्थिर हो गया है। अब मैं सवाल ये जानना चाह रहा हूँ कि क्या ये मरीज़ अब कम होने शुरू हो जाएंगे 1-2 दिन बाद में? हाँ, हमें पूरा भरोसा है कि जिस तरीके से केस हमारे पॉजिटिव थे, उनकी रिकवरी का संख्या भी बढ़ रही है, दिन पे दिन बढ़ रही है। मैंने आपको शायद पूर्व में भी बताया कि पहले 9,000, फिर 9,500, फिर 10,000 और आज तो 11,000 से अधिक लोग स्वस्थ होकर घर गए हैं। तो ये हमारे लिए राहत की बड़ी खबर है। थैंक यू वेरी मच हमसे बात करने के लिए। प्रभुराम चौधरी साहब ने डिटेल में हमसे बात की है, बताया है कि कौन कौन से एस्पेक्ट्स पे गवर्नमेंट काम कर रही है, स्वास्थ्य विभाग क्या कर रहा है, और सबसे अहम बात यह है कि रिकवरी रेट बढ़ रहा है, टेस्ट की संख्या भी आगे बढ़ाई जा रही है, जो ये संकेत देते हैं कि आने वाले दिनों में कोरोना का संक्रमण मध्य प्रदेश में खत्म हो सकता है। ये एक बहुत राहत की खबर है। कैमरामैन खेमचंद के साथ संदीप भमरकर, न्यूज़ 24 भोपाल।